क्रोध की आग को बुझाना होगा, मन के मंदिर में दीप जलाना होगा। क्रोध की आग को बुझाना होगा, मन के मंदिर में दीप जलाना होगा। पर्युषण पर्व का पहला दिन पुकार रहा है। पर्युषण पर्व का पहला दिन पुकार रहा है। आत्मा को जगाकर जीवन को सजाना होगा। आत्मा को जगाकर जीवन को सजाना होगा। आपके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूँ। हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज का दिन बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा ही निराला है, क्योंकि आज पर्युषण पर्व का पहला दिन स्टार्ट हो चुका है। इस भागती दौड़ती जिंदगी में इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन एक शांति नहीं है, आनंद नहीं है, आत्मा की शांति नहीं है। तो हमारे पास में सब कुछ है। हम बाहर की जो चीज़ें हैं, कपड़े हैं या फिर घर की सफाई है, हम हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, लेकिन कभी भी अपनी आत्मा की सफाई का ध्यान नहीं रखते। तो ये पर्युषण पर्व का पहला दिन हमें यही संदेश देता है कि हमें बाहर की नहीं, अपने मन की, अपनी आत्मा की सफाई करनी है। एक व्यक्ति रोज अपने घर की सफाई करता है, अपने कपड़ों की सफाई रखता है, बड़े चमकदार नजर आते हैं, लेकिन फिर भी उदास रहता है, परेशान रहता है, उद्विग्न रहता है। किसी ने पूछा कि सब कुछ साफ सुथरा है, इतना चमकदार है, लेकिन फिर क्यों तुम्हारा मन इतना बेचैन है, इतना उद्विग्न, मन में शांति नहीं है, क्या कारण है? तो उन्होंने विचार किया कि बाहर की तो मैं हर रोज सफाई कर लेता हूँ, लेकिन कभी अपनी आत्मा की मैंने सफाई नहीं की। तो पर्युषण पर्व का पहला पर्व हमें यही संदेश देता है कि अपनी आत्मा की सफाई करें, अपने क्रोध को खत्म करें, अपनी ईर्ष्या को खत्म करें, अपनी माया को कम करें, लोभ राग द्वेष को कम करें और अपने गंदे विचारों को, गलत विचारों को त्याग दें। पर्युषण पर्व का ये पहला पर्व, पहला दिन हमें यही संदेश देता है कि अपने आप से, अपनी आत्मा की समीप आए। हम समाई की बात करते हैं, हम पर्युषण पर्व में अभी 8 दिन समाई करेंगे। तो समाई का मतलब यही होता है कि स्वयं की समीप आना, स्वयं का अध्ययन करना, अपने आप को पढ़ना, खुद को पढ़ना। तो आज हमें पर्युषण पर्व से यही सीख मिलती है कि अपने आप को पढ़े, अपने आप को जाने, खुद को बदले, अपनी आत्मा को पढ़े। भगवान महावीर स्वामी ने यही संदेश दिया कि स्वयं को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। इसलिए आपने सुना, धन्यवाद। आपके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूँ। हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।